नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चित्कर्ष है। आपका स्वागत करता हूँ चिट टॉक्स में। आज है हम लोग राजस्थान और गांव का नाम है जासुल और इस संस्था का नाम है, सुंदर संस्था का नाम है नए जीवन फाउंडेशन। तो आज है हमारा साथ गेस्ट स्पीकर संजय जी। नमस्ते संजय जी। और सर, आपका संस्था में मेरे को होस्ट करने के लिए बहुत धन्यवाद। और आपको स्टाफ को नाम लेना चाहता हूँ, नाम ले सकता हूँ सर स्टाफ का, जैसे कि रमेश जी हो गए, टिंकू जी हो गए और जितने भी आपके वॉलेंटियर्स हो गए। उन लोगों ने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से देख रेख किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आपके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। और सर, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शूट करना चाहता हूँ आपके साथ। ये बताइए सर, जैसे कि आपको कितना साल हो गया सर, यानी कि रिकवरी में? मुझे अभी 9 अप्रैल को 16 साल कंप्लीट किए मैंने। ओके। तो 16 साल भी मैंने नशा किया। ओके। बराबर टाइम हो गया हमारा। जी। जितना यूजिंग में था उतना ही मेरी रिकवरी हुई। ओके। तो सर, ये बताइए जैसे कि आपको क्या लगा कि आप एक नशा मुक्ति केंद्र खोले या एक सुंदर संस्था खोले सर? देखिए, मैं इस बीमारी से पीड़ित था और जब मैं इस दलदल से निकला तो मेरे को एहसास हुआ कि मेरे जैसे ना जाने कितने लोग, कितने युवा इस बीमारी से पीड़ित होंगे। ठीक है, मुझे तो एक मौका मिल गया बाई चांस, लेकिन सभी लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। इतनी अवेयरनेस नहीं थी उस समय, जिस समय मैं रिकवरी में आया। ना इतने सेंटर थे और जो थे वो इक्का दुक्का, वहाँ भी थोड़ा कोई अच्छी फैसिलिटी, जो काउंसलिंग वगैरह इतनी अच्छी नहीं थी। ओके। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो इस दलदल से निकला हूँ, क्यों ना मैं भी समाज का एक हिस्सा बनूं और इस समाज को, इस बीमारी को समाज से जड़ से खत्म करो। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपने ये जानकारी देते हुए। और ये बताइए, कब आपने ये संस्था को खोला सर, कौन सा साल में? देखिए, संस्था हमारी 2015 में शुरू हुई थी। पहले हमने फतेहाबाद किया था, तो उस वहाँ थोड़ा सिटी में था वो जगह, शहर के बीच में आ रही थी। तो मैंने सोचा कि एडिक्ट को हर तरह का एक्सपीरियंस देना जरूरी है, मौका और इन्वायरमेंट बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने कुछ खुले में खेतों के बीच में करना चाहा, ताकि चारों तरफ हरियाली हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, शुद्ध हवा हो। वो एक बीमारी छोड़ रहे हैं तो रिकवर कर रहे हैं, क्यों ना उनको सांस के साथ अच्छा और ऑक्सीजन लेवल अच्छा मिले, ताकि उनके ऑर्गन्स जो है वो जल्दी ठीक हो सके। इसलिए मैंने थोड़ा यहाँ इस एरिया में आया, खुले माहौल में सेंटर किया। जी सर, बहुत अच्छा लगा सुन के, है ना। और ये बताइए सर, आप कितना स्टाफ है आपके पास जो है? मेरे पास स्टाफ तो, वॉलंटियर स्टाफ तो कम से कम 20-22 का होगा ओके। और कुछ से 10 एक पेड स्टाफ। ओके। तो उनका मतलब जो क्या क्या काम करते हो, वो हमारा व्यूअर्स को बता सकते हैं सर? देखिए, वॉलंटियर स्टाफ मेरे पास हैं जो, उनके लिए काम कुछ नहीं है। उनका सिर्फ ये है कि वो रिकवरी में है और उस बीमारी से बचे हुए हैं। जब यहाँ सेंटर में रहते हैं, क्वालिटी करते हैं, तो एक तो अपनी रिकवरी को आगे बढ़ा रहे हैं। जी। दूसरा, वो जब यहाँ रहते हैं, नए पेशेंट को देखते हैं, तो उनका जो माइंड है वो वापिस से रिवर्स में चला जाता है। वो अपनी परिस्थितियां जो पीछे वाली हैं उनको याद कर लेते हैं। जी। तो जब उस परिस्थिति को याद करते हैं दूसरे पेशेंट को देख के, तो वो फिर अवेयर हो जाते हैं और अवेयर होने की वजह से उनकी रिकवरी आगे बढ़ती है। काम का ये है कि भाई ठीक है, जो भी वॉलंटियर हैं, पेशेंट से बात कर लिया, नए पेशेंट की थोड़ी सेवा कर दी। क्या होता है कि शुरुआत में पेशेंट आता है तो नशा छोड़ता है, थोड़ी शारीरिक दिक्कत आती है, तो उसमें उसकी मदद कर दी। भाई सर दुख रहा है, दबा दिया, हाथ पैर दबा दिए, मालिश कर दी। जी। इस तरह वॉलंटियर की यही वो है। ओके सर, और ये हमें बताइए जैसे कि विड्रॉल कितना दिन के लिए आप दवाई गोलियां देते हैं, ये बताइए सर? देखो, मेरे पास से साइकेट्रिक और एमबीबीएस जो फिजिशियन डॉक्टर जी। दोनों हैं, और मिनिमम में 7 डेज का हमारा टाइम पीरियड है मेडिसिन का। जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वही मेडिसिन हम देते हैं।
ओके, और डिटॉक्स कितना दिन में होता है सर आपके संस्था में? डिटॉक्स देखो, मेडिसिन मेडिकली देखा जाए तो 7 डेज की मेडिसिन देते हैं, उसके बाद मोस्टली मेडिसिन बंद हो जाती है, लेकिन 15 दिन हम उसको कंप्लीट बेड पे रखते हैं, उसकी बॉडी को रेस्ट देने के लिए, ताकि उसकी बॉडी थोड़ा रिकवर कर सके, क्योंकि नशे के दौरान वो शारीरिक रूप से कमजोर होता है। तो 15 दिन में वो खाना पीना शुरू कर देता है, अच्छा, तो थोड़ी एनर्जी आ जाती है। उसके बाद 15 दिन के बाद हम उसको क्लास में शिफ्ट करते हैं। ओके सर। अभी ये बताइए कौन सा प्रोग्राम आप चलाते हैं सर आपका संस्था देखो, में? प्रोग्राम तो लव केयर कंसर्न का है। अब समय के साथ और समय की डिमांड भी है। पहले जो प्रोग्राम टीसी जिसको बोलते हैं, थेरेपेटिक कम्युनिटी, उसमें थोड़ा टाइट, उस समय टाइट प्रोग्राम था, लेकिन अब जो समाज है और जो सरकार है और जो अ, मानव अधिकार भी लगा लो, इन चीजों को देखते हुए हमने लव केयर कंसर्न का प्रोग्राम चला रखा है। मेरी एक पर्सनली थिंकिंग भी है कि यदि किसी को हम दबाव में और जबरदस्ती या फिजिकली टॉर्चर करके यदि हम नशा शुरू आज के, तो फिर तो घर पे नहीं छुड़ा देंगे। जी सर। घर वाले भी तो एक कमरे में बंद करके न उसको मार कुटाई करके रख सकते हैं। हमारी थिंकिंग ऐसी नहीं है। हम चाहते हैं कि आदमी का माइंड चेंज, ओके। माइंड चेंज तभी होगा जब हम उसके साथ उसके दिल में घुस के उसकी जो अंदर की भावनाएं हैं उनको समझ के और उसका विश्वास जीत के उसके बाद हम उस के साथ बातचीत करें, तो धीरे धीरे वो हमारे पे फेथ करने लगेगा। उसको ये लगेगा कि भाई हाँ, ये मेरे है, कोई तो इस दुनिया में है जो मेरी सुन सकता है। तो जब वो उसका विश्वास हो जाएगा तो हम उसके माइंड पे काम करना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे फिर उसका माइंड वॉश करके नशा छुड़वा देंगे। ओके सर, ये बताइए आपका सेंटर में क्या-क्या मील्स देते हैं सर? क्योंकि आपका खाना-पीना मैं कैमरा के सामने में व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ या आपने मुझे पैसा दिया इसके लिए नहीं, क्योंकि जेन्युइनली बता रहा हूँ, आपका संस्था का जो खाना-पीना है, वो लाखों में बहुत बेहतर है और आप लस्सी भी देते हो, कभी-कभी कढ़ी भी दे देते हो। ये थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए, ये क्यों डाइट चार्ट आपने सेट किया है? देखिए, डाइट चार्ट तो सेट जरूरी है, क्योंकि उनको हर तरह के प्रोटीन्स भी जरूरी हैं। एनर्जी, बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलेगी यदि उनको डाइट ही अच्छी ना मिले तो। देखिए, पहले जब नशा करते हैं, कोई भी पेशेंट है या युवा है जो नशा करता है, वो नशा करते समय खाना पीना तो उसका वैसे ही नहीं होता है। और यदि हम रिहैब में ले आके, सेंटर में ले आके और खाने पीने में कटौती करेंगे, तो हम उसको फिर डबल वो पनिशमेंट दे रहे हैं, क्योंकि नशे के दौरान वो खा नहीं रहा था। अब नशा छोड़ रहा है तो एकदम से उसकी भूख खुलती है, वो हम दबा देंगे तो उसकी परमानेंट भूख खत्म होगी। ओके। तो मेरे यहाँ पे मैंने सबसे ज्यादा खाने पीने का ही वो कर रखा है कि खाना सबसे बढ़िया से बढ़िया, नॉर्मली खाना, बगैर बगैर मसालों का, नॉर्मल खाना लेकिन बढ़िया। और कोई ऐसा ना हो गिनती या लिमिट, कोई लिमिट नहीं। आप जितनी भूख है उतनी उतना खाना, और ताकि ये बता दीजिए हमारा हाँ, व्यूअर्स को, सॉरी सर बीच में रोकने के लिए, वेजिटेरियन डाइट ही देते हैं ना आप? हाँ, ये मैंने क्योंकि मेरे पास हर तरह के मरीज आते हैं, जी, अलग-अलग बैकग्राउंड से हो हाँ, सकता है। बैकग्राउंड से भी, अलग-अलग धर्मों से भी। तो जी, इसको देखते हुए मैं सभी धर्मों की इज़्ज़त करता हूँ। तो जिस तरह बिश्नोई समाज भी हो गया, वो नॉन-वेज नहीं खाते, या और भी कई लोग नहीं खाते। तो मैं कुछ लोगों के लिए मैं बाकी लोगों को वो नहीं कर सका, इसलिए मैंने कंप्लीट वेज कर रखा है। जी। हाँ, और ये बता दीजिए सर, दूध कब देते हो और लस्सी कब देते हो? दूध सुबह-शाम और ओके, लस्सी दोपहर को। ओके। हाँ, और फल फ्रूट भी देते हुए मैं भी देखा हूँ देखो, 1-2 बार। फल फ्रूट भी देते हैं। पहली बात तो मैं बता दूँ, मैं फीस पेशेंटों से बहुत ही कम लेता हूँ, जी सर। ठीक है? उसमें जितना बेस्ट हो सकता है मैं उतना करता हूँ। जी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूँ, मैं तो डेली फ्रूट देता हूँ, डेली दूध ये देता करता हूँ, हूँ, डेली खीर बनवाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरी कैपेसिटी के अनुसार मैं ये चाहता हूँ कि भई परिवार पे भी इम्पैक्ट ना हाँ, पड़े। वज़न ना पड़े पैसे का, और इनको अच्छा खाना-पीना भी मिल जाए।
मिला-जुला करके जो बेस्ट कर रहा हूँ। ओके सर, बहुत अच्छा लगा मेरे को है ना आपके पास आके। और बैंगलोर है मेरा घर। और राजस्थान में ये आपका पहला सेंट्री होगा जहाँ पे हमारा चैनल आके लाइव कवरेज कर रहे हैं। ओके। आपको कैसे लग रहा है सर, हमारा चैनल आपके पास आया है तो कैसे लगा? देखो, हम भी चाहते हैं कि भई आप सोशल मीडिया के द्वारा संदेश दें लोगों को, भई ऐसे भी सेंटर हैं जहाँ बढ़िया अच्छे तरीके से रखा जाता है और नशा छुड़वाया जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि भई समाज में ये संदेश जाए, क्योंकि समाज में कुछ सेंटरों की इमेज डाउन है। उसकी वजह से जैसे एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो उस वजह से थोड़ी इमेज गलत सोच गलत है लोगों की, भाई सेंटर में तो पता नहीं क्या होता होगा। ऐसा कुछ नहीं है, सेंटर में सिर्फ नशा छुड़वाया जाता है, उसके माइंड पे काम किया जाता है। कोई शारीरिक टॉर्चर नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं, क्लास लगती हैं, योगा होता है, मेडिटेशन होता है, तो ये उसके शरीर के लिए और उसके माइंड के लिए ही है। ये नहीं बताया कि आप मूड मेकिंग भी करवाते हो, डांस सेशन भी करवाते हैं हाँ, हाँ, कभी-कभी। बिल्कुल मूड मेकिंग, क्योंकि पूरा दिन जब हम क्लास पूरा दिन लगाते हैं तो थोड़ा जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में चला जाता है, या थोड़ा बोरियत सी महसूस करता है, तो उसके मूड को थोड़ा चेंज करने के लिए गाना बजाना और डांस वगैरह ये चीज़ें करवाते हैं। ओके सर, और ये बताइए जैसे कि हम सारे अच्छी चीज़ें बात की हैं। हाँ, अब इस बीमारी के थ्रू जो है, हाँ। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग जो है मतलब स्मैक के इंजेक्शन लगाते हुए, हुँ, हुँ। तो उनका हाथ कट जाता है, उँगलियाँ कट जाती है, पैर कट जाती है। इसके पीछे क्या कारण है सर? ये डिज़ीज़ क्यों इतना खतरनाक है? देखो, बीमारी तो ये मानसिक बीमारी है, ओके, सोच की बीमारी है, जी, ठीक है? जब पेशेंट की सोच चेंज होगी तो ही नशा छूटेगा। लेकिन आजकल नशा तरह-तरह का नशा आ चुके हैं, सिंथेटिक नशा ज़्यादा है। जी, उस वजह से और आजकल के युवा जो चिट्टा और स्मैक के इंजेक्शन लगाने लगे, पहले वो पन्नी पे पिया करते। पन्नी पे जिस तरह नशा कम होने लग जाता है, पैसे की तंगी आ जाती है, तो वो चाहते हैं कि हमारे को उसी क्वांटिटी में ज़्यादा नशा हो, तो वो इंजेक्शन यूज़ करना शुरू करते हैं। तो आप यदि एक वैन में बार-बार इंजेक्ट करोगे, तो वैन डेड हो जाती है। ओके, तब और ये डायरेक्ट खून में जाता है तो खून भी गाढ़ा हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है उस अंग का। जहाँ आप बार-बार इंजेक्ट करोगे, उस अंग का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा। जी, जब आगे आपके हाथ में या पैर में कहीं पे ब्लड ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वो धीरे-धीरे काला पड़ के डेड हो जाएगा, तो उसको काटना ही पड़ेगा। ओके, ठीक है? और ये तो कुछ भी नहीं है, हाथ-पैर तो लोग अपनी ज़िंदगी गँवाते हैं इंजेक्ट करके, क्योंकि वो ओवरडोज़ हो जाते हैं। इंजेक्ट करते हैं, पता होता नहीं भई उसकी डोज़ कितनी है। भई आज तो प्योर आया है, कल अनप्योर आएगा, ठीक है? तो वो सोचते हैं जो मैंने कल लगाया था उसी हिसाब का होगा, क्या पता बिल्कुल प्योर आ गया हो, और वो इंजेक्ट करते हैं, एकदम से हार्ट पे इफ़ेक्ट डालेगा और हार्ट ब्लॉक हो जाता है तुरंत। ओके। तो सर ये सुन के थोड़ा-सा बुरा लगा मेरे को, और यही रियलिटी है बिल्कुल जो रियलिटी है। आज और के डेट पे जो युवा फेस कर हाँ, रहे हाँ। हैं, या ये हमारा देश में जो हो रहा है। हुँ। और ये बताइए सर, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ आपका ऑफिस रूम में बहुत सारे आपने अचीवमेंट्स किए हैं। तो आप ये संस्था चलाने से अलग भी आप मतलब स्पोर्ट्स में भी आप लोगों को हाँ, मोटिवेट ये करते आप हैं? जो देख रहे हैं, ये हम हमारे यहाँ असल में हर साल क्रिकेट और कबड्डी की प्रतियोगिताएँ होती हैं। तो हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले करवाते हैं, हम गाँव वालों का तो कमिटी जो बनी हुई है उनके साथ मिलके, तो हम चाहते हैं कि भई युवा जब खेल की तरफ जाएगा, तो उसका ध्यान नशे की तरफ कम रहेगा। तो हम खेल में ज़्यादा प्रोत्साहित करते फोकस हैं, हाँ, करें। फ़ोकस करते हैं और हम उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन जो हुँ। कि है, मेन क्वेश्चन यही है, आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा और कैसे आना पड़ेगा यदि वो व्यक्ति बस से आ रहा है या अपने मतलब बाई। तो जैसे कि मैं आपके साथ टच में रह के ही मतलब हिसार में मेरे एक शूट कर दिया, वीडियो खत्म हो गया तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो आप मुझे गाइड किए कैसे आना है। तो वैसे ही हमारा व्यूअर्स, बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि यदि आपके जो फैसिलिटी है, ट्रीटमेंट फैसिलिटी है, सुंदर संस्था तक हुँ, हुँ। पहुँचना है और कैसे पहुँचा जा सकता है, ये बताइए सर? देखिए, सबसे पहले तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। जी,
आप हमसे कॉन्टैक्ट करोगे तो हम लोकेशन शेयर कर देंगे और उस पे सारी डिटेल भी दे देंगे। मैं कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता हूँ एक तो 7027944400 70 279 44,000 और दूसरा नंबर है 97 284 14 866। ये 2 ओके, नंबर हैं, किसी भी दोनों नंबर 24 घंटे उपलब्ध हैं, किसी भी समय आप हमारे को फ़ोन कीजिए, हम लोकेशन शेयर कर देंगे। और वैसे नॉर्मली हमारी लोकेशन झांसल बस स्टैंड के बैक साइड में है, हिसार से नज़दीक पड़ता है, तो हिसार बस स्टैंड से आप 12 नंबर बूथ से बस लेके हमारे पास पहुँच सकते हैं। ओके। और ये भी पूछना चाहता हूँ, आपने हमें पैसा दे के बुलाया या सर हमने नहीं, आपसे पैसा पूछा, ऐसा ऐसा है क्या मैं था? कभी प्रमोशनल ये चीज़ें नहीं करता, ना तो मेरी ऐड आपको किसी दीवार पे मिलेगी, हमारा नंबर आपको कहीं दीवार पे नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा और ना मैं कभी किसी को कमीशन और पैसा देता हूँ। जी सर। मेरा काम मैं करूँगा, मेरा काम बोलेगा, मेरे से जहाँ जो बंदे ठीक होके गए हैं, वही मेरा नंबर शेयर करते हैं और मेरे पास उसी कॉन्टैक्ट से पेशेंट आते हैं। मेरा ना जी। कोई कमीशन वगैरह और पैसे देके मैं प्रमोशनल ये चीज़ें नहीं करता। और आज की डेट पे आपके पास कितने पेशेंट है सर अभी नाउ? अभी जी। देखो वैसे तो डिस्क्लोज़ तो नहीं करना चाहिए। नॉर्मली मेरे पास से लगभग 45 पेशेंट हैं। तो आप 45 लोगों के जान भी आपके हाथों में ही है बिल्कुल, बिल्कुल। और हम भी आपके हाथों में ही है जब हाँ, तक हम आपके संस्था में है, हाँ। क्योंकि आप ही हमारे गार्डियन हैं, आप ही हमें गाइड कर सकते हैं कि कैसे रहना, बाहर जाके ज़िंदगी कैसे जीना। हुँ, हुँ। आपको कैसे लग रहा है सर, जैसे कि शुरुआत में 0 से ही किया, हुँ, अभी चौथा महीने के ऊपर हो गया, तो 0 सब्सक्राइबर्स थे, 0 व्यूअर्स थे, आज मैं देख रहा हूँ तो फेसबुक में 11,000 लोग देख चुके हैं मेरे को हुँ। और 5,000 लोग इंस्टाग्राम के आसपास जा रहा है और यूट्यूब पे 36,000 व्यूज़ पार हो चुके हैं और 253 लोग अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ। आपको कैसे लग रहा है सर? हमारा चैनल के बारे में क्या लग रहा है आपको? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आपका चैनल और ग्रो करे। जी, ठीक है, क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। मैंने आपके चैनल को जब देखा था उसमें सर्च किया था, तो आपने जितने भी ज़्यादातर मोस्टली आपने एडिक्शन के बारे में ही वीडियो डाल रखी है। तो ये एक अच्छा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हो। जी। तो मैं आपको शुभकामनाएँ दूँगा कि आप और भी ग्रो करें और समाज में एक अच्छा संदेश फैलाएँ। थैंक यू सर, आपसे नमस्कार। मिलके बहुत बढ़िया लगा सर। ओके। थैंक यू।